तो इस कहानी की शुरुआत समंदर की गहराई में एक गोताखोर से होती है जो एक बड़े से जाल में फंसने के बाद खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसकी गर्दन पे एक बहुत बड़े ऑक्टोपस का हाथ लगने से उसकी गर्दन से खून आने लगता है, जो देखकर उसके साथी तुरंत ही उसे ऑक्सीजन देते हुए जैसे तैसे ऊपर लेकर जाते हैं। खैर, पास ही में 3 भाई मछलियां पकड़ने के लिए आए होते हैं, जिनमें से सबसे बड़े भाई का नाम फैंग और बाकी छोटों का नाम शाओ और जिन था। अभी जब शाओ ऊपर जाकर अपने जाल की रस्सी खींचता है तो उसमें एक काफी बड़ा बेबी ऑक्टोपस था, जिसे देखकर शाओ तो उसे मारने वाला था, मगर फैंग उसको ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो ऑक्टोपस थोड़ा सा अलग था और बाजार में उसका काफी अच्छा पैसा मिल सकता था। तब फैंग उस ऑक्टोपस को लेकर अपने घर की ओर जाता है, जहाँ रास्ते में वो अपनी कार में लगी ज़ीमो की फोटो को देख रहा था, जो कि असल में वो लड़की थी जिसको वो पसंद करता था। अब उस ऑक्टोपस के बारे में पता चलने पर थोड़ी ही देर में वहाँ पर ज़ीमो भी आ जाती है, जो कि पेशे से एक मरीन साइंटिस्ट थी, और अभी वो जैसे ही उस ऑक्टोपस को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो फैंग से कहती है कि ऑक्टोपस काफी अलग और अनोखा है, इसलिए बेशक से तुम्हें कोई कितने भी पैसे क्यों ना दे, तुम इसे मत बेचना। ये सुनकर फैंग भी इसके लिए मान जाता है और बस मजे में उससे कहता है कि अगर तुम रात में मेरे साथ डेट पर चलोगी तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। लेकिन ज़ीमो इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। खैर, अब दूसरी ओर समंदर के किनारे काफी लोग मजे कर रहे थे कि तभी अचानक से समंदर से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस का हाथ निकलकर एक लड़की को पानी के अंदर खींच लेता है, जिसे देखकर सब लोग वहां से भाग जाते हैं। और तभी एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस समंदर से बाहर आता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। वहीं लिन नाम का एक आदमी, जो कि बायोटेक्नोलॉजिकल लैब का मालिक था, अभी उसे बहुत खतरनाक गुंडे किडनैप करके टॉर्चर करते हुए उससे उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिन उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। तभी अचानक वहां मार्क नाम का एक ऑफिसर अपनी टीम के साथ आ जाता है, जहां आकर उसने एक एक करके सभी लोगों को खत्म कर दिया था और लिन की जान बच गई थी। अब आगे जब मार्क लिन से पूछता है कि तुम्हें इन लोगों ने किडनैप क्यों किया था, तो इस पर लिन बताता है कि वो लोग मेरे नए एक्सपेरिमेंट के बारे में जान चुके हैं और अब वो लोग उसे हासिल करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ज़ीमो और उसकी टीम को समंदर में अजीब से जानवर के बारे में पता चलता है, जिसके सिग्नल सोनार डिवाइस पर आ रहे थे और आज से पहले इतने तेज सिग्नल कभी नहीं आए थे। पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो सिग्नल जिस भी चीज के थे उसे आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा था, मगर ज़ीमो उन्हें देखकर बताती है कि शायद वो किसी बहुत बड़े ऑक्टोपस के सिग्नल हैं। अब वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि उतने में ही डायरेक्टर लिन अपनी असिस्टेंट फिन के साथ वहाँ आ जाता है और ज़ीमो को एक जीन म्यूटेंट प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है, जिस पर शुरू में तो ज़ीमो ने उसके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब लिन उसको ऑफर देता है कि उसकी मदद के बदले में लिन ज़ीमो के खोए हुए एक्सपेरिमेंट सैंपल्स को ढूंढने में मदद करेगा, तो ज़ीमो इसके बारे में सोचने लगती है। इवन अब तक लिन को भी फैंग के पास मौजूद उस ऑक्टोपस के बच्चे के बारे में पता चल गया होता है, इसलिए वो फैंग से मिलने का भी फैसला करता है, लेकिन इस बात से ज़ीमो काफी परेशान हो जाती है। खैर, अभी लिन फिन के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर फैंग के पास पहुंच गया था, जहां जाते ही वो उसके कैफे में मौजूद सभी कस्टमर्स को भगा देता है और बाद में फैंग के सामने बैठकर उसे उस बैग में मौजूद बहुत सारे पैसे दिखाते हुए उस ऑक्टोपस के बच्चे को खरीदने की बात करता है। लेकिन जैसे कि ज़ीमो ने फैंग को वो ऑक्टोपस किसी को भी बेचने से मना किया था, इसलिए फैंग इसके लिए साफ मना कर देता है। उतने में ही फैंग के पास शाओ भागकर आता हुआ बताता है कि बाहर ज़ीमो उससे मिलने आई है। ये सुनकर फैंग तुरंत ही लिन को छोड़कर सीधा ज़ीमो के पास चला गया था, जहां ज़ीमो को वो सब कुछ बताते हुए मना कर देता है कि वो किसी भी हाल में उस ऑक्टोपस के बच्चे को किसी को नहीं बेचेगा। लेकिन तब ज़ीमो उसे पिछले दिन हुए समंदर किनारे वाले बड़े ऑक्टोपस के हमले के बारे में बताती है, जिसका कारण शायद वो ऑक्टोपस का बच्चा हो सकता था। इसलिए ज़ीमो के हिसाब से उन्हें उसे वापस समंदर में छोड़ देना चाहिए था, मगर फैंग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो ऑक्टोपस का बच्चा असल में उसके रेस्टोरेंट की शान बन गया था और कई लोग तो बस उसको देखने की वजह से ही वहाँ पर आया करते थे। इसलिए तब गुस्से में ज़ीमो फैंग से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जैसे कि लिन को किसी भी हाल में वो ऑक्टोपस का बच्चा चाहिए था, इसलिए थोड़ी देर बाद फिन कुछ लोगों को काम देती है कि वो फैंग के रेस्टोरेंट में जाकर उस ऑक्टोपस के बच्चे को वहां से लेकर आएं, जबकि इस सब से बेखबर फैंग अपने कैफे में मजे से काम में बिजी होता है।
तभी कैफे के पास मौजूद समंदर में हलचल होने लगती है और वहीं बड़ा ऑक्टोपस अपने हाथों को रेस्टोरेंट के लोगों की ओर बढ़ाने लगता है, जिससे डरकर सब लोग वहां से भाग गए थे। साथ ही एक समय ऐसा भी आता है जब वो ऑक्टोपस वहां मौजूद एक लड़की को जान से मारने भी वाला था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है तो वो उसको कुछ नहीं कहता और अपने हाथों को आगे बढ़ाकर कैफे को बर्बाद करने में लग जाता है। पर उसके बाद भी उस प्रेग्नेंट लेडी की टेंशन की वजह से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। तब ये देखकर फैंग भी गुस्से में अपने पास मौजूद एक चाकू से ऑक्टोपस के हाथ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था और ऑक्टोपस गुस्से में और भी बुरी तरह से तबाही मचाने में लग गया था। वहीं अब तक सोनार डिवाइस की वजह से जीमो और उसके साथियों को भी पता चल गया होता है कि वो बड़ा सा जीव जो उनके हिसाब से भी एक ऑक्टोपस ही है, वो फैंग के कैफे की ओर चला गया है। इसलिए तुरंत ही जीमो अपनी कार लेकर कैफे के पास जाने लगती है, जहां अब तक फिन के लोग भी पहुंचकर एक गाड़ी को लेकर वहां से जाने लग गए थे, जिसमें असल में वो अद्भुत ऑक्टोपस का बच्चा था। इवन अब तक फैंग के कैफे को भी उस ऑक्टोपस ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया होता है, जिसकी वजह से फैंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। मगर तभी वहां जीमो के आते ही फैंग अभी उस ऑक्टोपस के बच्चे को बचाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो जीमो के साथ उस आदमी का पीछा करने लग गया था जो उसकी कार को लेकर भागा था। वो काफी देर तक लगातार उस कार का पीछा करते रहते हैं और फिर कार के थोड़ा सा नजदीक जाने पर फैंग उस कार में छलांग लगा देता है, जिसके बाद उसने कार में मौजूद आदमी को मारकर कार से नीचे फेंक दिया था और कार का कंट्रोल लेकर कार को रोक दिया था। मगर उस समय जीमो की कार जस्ट फैंग की कार के आगे थी, जिसकी वजह से उन दोनों की अचानक टक्कर हो जाने की वजह से जीमो की कार पास में एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें जीमो थोड़ी सी घायल हो गई थी, लेकिन उसको ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब इसके बाद फैंग अपने कैफे को जाकर देखता है जो अब तक पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, जिसकी वजह से फैंग की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि असल में उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था और उसको चुकाने के लिए कैफे ही उसका एकमात्र सहारा था। तब जीमो उसको हिम्मत देकर उसे अपने घर ले जाती है और दोनों बैठकर न्यूज देखने लगते हैं कि आज फैंग के कैफे में हुए ऑक्टोपस के हमले की वजह से न केवल लोग बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे, बल्कि अब समंदर के किनारे जाने पे रोक भी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से फैंग के पास अब कैफे को सही करके पैसे कमाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए फैंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है, जो देखकर जीमो से कहती है कि मैं अपना घर बेचकर तुम्हारा कर्जा चुका दूंगी, पर तुम उदास मत हो। लेकिन फैंग उसको ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जीमो को रानी की तरह रखना चाहता था, जिस पर जीमो भी उससे वादा करती है कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इतना कहकर वो दोनों एक प्यारी सी किस करते हैं, लेकिन तभी फैंग के पास उसके भाइयों की खबर आती है जो समंदर के बीच फिशिंग करने निकल गए थे, जो सुनकर फैंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब रात जीमो के साथ बिताकर फैंग कर्जा खत्म करके एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए एक फैसला करता है, जिसके मुताबिक अगली सुबह उसने लिन को उस ऑक्टोपस के बच्चे को बेच दिया था, जिसके बारे में जीमो को पता चलने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसके हिसाब से उस बड़े ऑक्टोपस में और छोटे ऑक्टोपस में कोई संबंध तो जरूर था, जिसकी वजह से इतने सारे हमले हो रहे थे और इसकी सच्चाई के बारे में वो बस उस ऑक्टोपस के बच्चे की मदद से ही जान सकते थे। लेकिन फैंग को उसकी सारी बातें फिजूल लग रही थी। इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और फैंग पैसे लेकर वहां से चला जाता है। वहीं जब शाओ और जिन समंदर में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें लगता है जैसे उनके जाल में काफी सारी मछलियां फंसी हैं, इसलिए वो खुशी से अपने जाल को पानी से निकालने लगते हैं। लेकिन तभी समंदर से ऑक्टोपस का बड़ा सा हाथ निकलकर उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद वो ऑक्टोपस चेतावनी देने के लिए फैंग की बोट को धकेल कर समंदर के किनारे ले गया था, जहाँ फैंग भी अपने भाइयों से मिलने के लिए आया हुआ होता है। मगर अभी उनके मरे हुए शरीर को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। जीमो को इस बारे में पता चलने पर वो तुरंत ही मुर्दा घर में फैंग के पास पहुंच गई, जहां शाओ और जिन के शरीर को देखकर जीमो फैंग को समझाती है कि पक्का वो दोनों ऑक्टोपस आपस में संबंधित हैं और जैसे कि अभी भी उस ऑक्टोपस के बच्चे को समंदर में नहीं छोड़ा गया था और लिन ऐसा होने भी नहीं देगा, तो बस अब फैंग और जीमो की जान को खतरा नहीं बल्कि पूरे टापू के रहने वाले हर इंसान की जान को खतरा है। ये सुनकर फैंग उस बड़े ऑक्टोपस से बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि उसी की वजह से न केवल उसका कैफे टूटा था बल्कि उसके दोनों भाई भी मारे गए थे।
वहीं लिन ने लैब में ऑक्टोपस के बच्चे को एक बॉक्स में कैद करके रखा हुआ था, जहां वो उसको जान से मारकर उसके डीएनए से कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। लेकिन जैसे ही लिन ऑक्टोपस को जान से मारने का ऑर्डर देता है, वैसे ही ज़ीमो उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और जैसे तैसे सबको अपनी बातों में उलझाकर ऑक्टोपस के बच्चे की जान को बचा लेती है। तब लिन को उस ऑक्टोपस को देखकर पता चलता है कि उसकी 4 आंखें थी, जो देखकर वो उसको अपने जीने म्यूटेशन वाले एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाने का फैसला करता है और पूरी जिम्मेदारी ज़ीमो को देकर वहां से चला जाता है। खैर, अब अकेले में जब ज़ीमो उस ऑक्टोपस के बच्चे के पास बैठी होती है तो वो उसको हाथ भी लगाती है, जो कि उसको काफी अच्छा लगता है। पर इतने में ज़ीमो का साथी उसके पास आकर उसे बताता है कि जख्मी लोगों के शरीर पर मौजूद बड़े ऑक्टोपस के डीएनए को चेक करने के बाद पता चला है कि वो बड़ा ऑक्टोपस इस ऑक्टोपस के बच्चे की माँ है और उस बड़े ऑक्टोपस की उम्र 75 साल से भी ज्यादा है। ये बात सुनकर ज़ीमो काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि असल में किसी भी ऑक्टोपस की उम्र 3 या 5 साल से ज्यादा नहीं होती। तब ज़ीमो को लगता है कि शायद वो बड़ा ऑक्टोपस न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से म्यूटेंट हो गया होगा। पर जैसे कि ऑक्टोपस के बच्चे के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई भी नामो निशान नहीं था, इसलिए ये संभव नहीं होता। ये बात समझ आने पर ज़ीमो को शक होता है कि शायद इससे पहले भी किसी ने इस बड़े ऑक्टोपस पे कोई ना कोई रिसर्च या एक्सपेरिमेंट तो जरूर किया होगा। वहीं दूसरी ओर लिन अपने कमरे में बैठकर अपने दादाजी का एक छोटा सा डब्बा खोलता है, जिसमें उनकी डायरी और आधा टूटा हुआ बैज था जिस पर कोई नंबर लिखा हुआ था। लेकिन आधा हिस्सा गायब होने की वजह से उस नंबर के बारे में लिन को कुछ भी पता नहीं होता। इसी बीच ज़ीमो को न्यूज से पता चलता है कि लिन ने जीने म्यूटेशन की खबर पब्लिश कर दी है, जबकि अभी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ था। लेकिन लिन ने ये बस इसी वजह से किया था ताकि अब ज़ीमो अपनी कही गई बातों से पीछे ना हट सके। वहीं मार्क अभी एक जगह बैठकर उस बैज के आधे हिस्से को देख रहा था, जो कि लिन के दादा का था। उसे देखते हुए वो किसी से कॉल पे किसी जगह के बारे में बात करता है और अपनी टीम को तुरंत ही वहां जाने को कहता है। इधर ज़ीमो प्रोजेक्ट के पब्लिश होने की वजह से काफी नाराज थी, क्योंकि लिन ने लोगों से वादा किया था कि एक्सपेरिमेंट के सफल हो जाने के बाद लोगों की उम्र को कई गुना बढ़ाया जा सकता था। इसलिए ज़ीमो गुस्से में लिन को बहुत ज्यादा सुनाती है, क्योंकि ऐसा होने से पूरी दुनिया बहुत बड़े खतरे में आ सकती थी। लेकिन लिन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से उन लोगों की बोट पर मार्क और उसके कुछ आदमी हमला कर देते हैं, जो कि असल में वहां से उस ऑक्टोपस के बच्चे को लेने आए थे। इसलिए वो लिन के काफी सारे लोगों को मारने के बाद पहले तो लिन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और मार्क उसे अपनी इच्छा के बारे में बताता है कि अब उसको लिन का एक्सपेरिमेंट चाहिए। ये देखकर लिन मार्क को शांत करवाने की कोशिश करता है, मगर मार्क उसकी बात सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से उसने लिन के एक और खास साथी को पानी में फिकवा दिया था, जो देखकर लिन बुरी तरह से घबरा जाता है। वहीं अब तक ज़ीमो को समझ आ गया था कि लिन को उस ऑक्टोपस के बारे में कुछ ना कुछ तो और पता है। इसलिए वो लड़ाई का फायदा उठाकर सीधा लिन के कमरे में जाकर उसके कंप्यूटर को चेक करने लगती है, जिसमें लिन ने काफी सारी सीक्रेट रिपोर्ट्स और फोटोज को छुपा कर रखा था। पर उतने में ही लिन और फिन भी कंप्यूटर ढूंढते हुए वहां पर आने लगते हैं, जो देखकर ज़ीमो बाथरूम में छुपे होने का नाटक करती है। लेकिन लिन को पता था कि ज़ीमो ने काफी रिपोर्ट छुपाई हैं, इसलिए वो उससे उन्हें वापस मांगने लगता है। जिसके बाद सभी रिपोर्ट्स को मार्क के पास ले जाने पर लिन को पता चलता है कि असल में ये सारी रिपोर्ट्स फिन पहले ही मार्क को भेज चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो शुरू से ही लिन को धोखा देते आई है। और जैसे कि मार्क के पास वो रिपोर्ट्स पहले से ही थी, इसलिए वो लिन से उस ऑक्टोपस और उसके बच्चे के बारे में सारी सच्चाई बताने को कहता है। तब लिन भी सब सच बताता है कि मेरे दादाजी एक जर्मन लैब में साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्हें एक बहुत ही खुफिया लैब में जीने म्यूटेशन पर जबरदस्ती रिसर्च करने के लिए कहा गया था, जिसके चलते उन्होंने पानी में रहने वाले कई जीवों पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए थे। पर अफसोस आखिर में उनके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे, मगर एक एक्सपेरिमेंट के टेस्ट उन्होंने एक ऑक्टोपस पर किए थे, जो आखिर तक एकदम सही था। पर वो किसी तरह से उस लैब से निकलकर भाग गया था, और जैसे कि उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट वो खुद भी नहीं देख पाए थे, इसलिए उन्हें भी ये एक्सपेरिमेंट फेल लगा था। और सभी एक्सपेरिमेंट्स के फेल हो
जाने के बाद उस लैब को बंद कर दिया गया था। बस तब से लेकर अब तक लिन उसी ऑक्टोपस की तलाश में लगा हुआ था, जो कि असल में वही ऑक्टोपस मादा है जिसका बच्चा लिन के पास था। उसके बारे में पता चलते ही लिन अपने दादाजी की खुफिया लैब को ढूंढने की भी कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि जिन दवाइयों से उस ऑक्टोपस से टेस्ट किए गए थे उनका सैंपल अभी भी उस लैब में था। इतना कहकर लिन अपने दादाजी का टूटा हुआ आधा बैज दिखाता है, जिसे देखकर मार्क के चेहरे पर एक शैतानी सी हंसी आती है और वो भी अपनी पॉकेट से आधा टूटा हुआ बैज निकालकर लिन को दिखाता है, जिसे देखकर लिन को समझ आ जाता है कि मार्क उसके साथ शुरू से ही चाल चल रहा है, जिसके लिए ही उसने खुद को लिन से किडनैप करवाया था। मगर लिन ने उस समय अपने दादाजी के बारे में कोई बात नहीं की थी, और क्योंकि उस बैज की मदद से ही उस खुफिया लैब में दाखिल हुआ जा सकता था, इसलिए मार्क ने लिन को डराकर सब चीजें सही से जानी और बाद में लिन से वो बैज का आधा हिस्सा भी निकलवा लिया। इसलिए लिन भी बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद मार्क ऑक्टोपस के बच्चे को एक डब्बे में बंद करके समंदर के बीचों बीच लटका देता है, ताकि इसके जरिए वो मादा ऑक्टोपस को बुला सके। वहीं फैंग को भी अब तक जीमो के खतरे में होने के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो लिन के दिए गए सारे पैसों को एक जगह पर लेकर जाता है जहां हर तरह का गैर कानूनी काम हो रहा था। वहां जाकर वो उन पैसों को एक आदमी को देते हुए उससे एक बोट मांगता है, जिस पर वो बंदा मान भी गया था। और फैंग भी अब एक बोट को लेकर सीधा एक आदमी के साथ समंदर में निकल जाता है, जो जल्दी ही लिन की शिप में आकर एक आदमी को मारता है और शिप को अपने कब्जे में ले लेता है। पर जल्दी ही लिन का दूसरा आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और लिन के सामने ले जाता है। वहां पर मार्क भी था, जिसने फैंग को देखते ही उसे समंदर में फेंकने को कह दिया था, जहां बहुत सारी शार्क्स थी। ये देखकर जीमो मार्क को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क के लोग उसको भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो लोग फैंग को पानी में फेंकने वाले थे और नीचे से शार्क छलांग लगाकर फैंग को खाने वाली थी। मगर तभी ऑक्टोपस का बच्चा अपने हाथ को बड़ा करके फैंग को पकड़ लेता है, जिससे फैंग की जान बच गई थी। और फैंग को समझ आ गया था कि पहले वो उसके साथ कितना बुरा करने के बारे में सोच रहा था। उतने में ही वहां पर वो बड़ी ऑक्टोपस भी आ जाती है, जिसको देखकर मार्क के आदमी उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, मगर इससे उस ऑक्टोपस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी मौके का फायदा उठाकर जीमो जल्दी से फैंग की मदद करती है और शिप पर चढ़ने से पहले फैंग ऑक्टोपस के बच्चे को उस बॉक्स से आजाद करके समंदर में भेज देता है। लेकिन मार्क के लोग अब उस बच्चे पर भी गोलियां चलाने लग गए थे, जो देखकर मादा ऑक्टोपस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो उन लोगों पर हमलों की बरसात करना शुरू कर देती है। पर तब माँ के खतरनाक हथियार से मादा ऑक्टोपस पे हमला करता है, जिससे वो मारी तो नहीं गई थी, लेकिन घायल होने की वजह से वो समंदर के अंदर चली जाती है। लेकिन अगले ही पल वो एक बार फिर से समंदर से अपने हाथों को बाहर निकालकर वो शिप को अंदर खींचना शुरू कर देती है। ये देखकर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप से कूदकर तैरते हुए पास के एक टापू पर आ जाते हैं, जबकि दूसरी ओर मादा ऑक्टोपस ने शिप को पूरी तरह से समंदर की गहराई में दफन कर दिया था। इसके बाद लिन उस टापू को देखने के बाद अपने दादाजी के बनाए हुए एक नक्शे को निकालता है और उसके जरिए सभी को एक गुफा में लेकर जाता है। और उसी गुफा में उसके दादाजी की खुफिया लैब थी। लेकिन अभी गुफा में जाते ही वापस से मादा ऑक्टोपस वहां मौजूद पानी से निकलकर उन पर हमला करना शुरू कर देती है। तब मार्क के साथी तुरंत ही फिर से उस पर अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार मादा ऑक्टोपस ने कई लोगों को खत्म कर दिया था और किसी तरह जिंदा बचे लोग उसके चंगुल से आजाद होकर खुफिया लैब तक पहुंच गए थे। तब उसके अंदर का नजारा देखकर तो मार्क की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो लिन को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से उसके दादाजी के बनाए हुए सैंपल को ढूंढना शुरू कर दे। साथ ही मार्क ने जीमो से भी सैंपल के टेस्ट की तैयारी शुरू करने को कह दिया था, ताकि वो वहां से सही वाले सैंपल को लेकर बाहर निकले। तब लिन को एक कमरे में बहुत सारे सैंपल मिलते हैं, जबकि दूसरी ओर मार्क अपने साथियों के साथ एक जगह को आराम से देख रहा था। तब छानबीन के दौरान उसे कई सारे हथियार भी मिल गए थे, जिन्हें मार्क ने पूरी गुफा में लगाने को कह दिया था, ताकि वो मादा ऑक्टोपस और इस खुफिया लैब को खत्म करके यहाँ से बाहर निकले। तभी लिन उसके पास आकर उसे वो सैंपल देता है, जिसको मार्क ने जीमो को देते हुए उसे चेक करने को कहा था। लेकिन जीमो के चेक करने पर वो सैंपल फेल हो जाता है, जिससे मार्क गुस्से में लिन के पैर पर शूट कर देता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, ये फेक सैंपल्स हैं। अब उतने में ही मादा ऑक्टोपस ने भी मार्क के आदमियों पर हमला करना
करना शुरू कर दिया था, जो देखकर मार्क उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन मादा ऑक्टोपस भी अब इन्हें छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो अच्छे से सबकी धुलाई करने लगती है, जिसके दौरान जीमो और फैंग लिन को उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन लिन का पैर गोली लगने से जख्मी हो गया था, इसलिए वो सही से नहीं भाग पाता और अभी वो ऑक्टोपस उनके पास ही आ रही होती है। तब जीमो और फैंग उसे सहारा देकर किसी तरह से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरी ओर ऑक्टोपस ने ऑफिसर के कई आदमियों को मार दिया था। और अभी जैसे ही लिन एक जगह पर बैठता है, तभी लोहे का एक बहुत बड़ा और भारी भरकम मलबा उसके पैर पर गिर जाता है, जिससे लिन और ज्यादा जख्मी हो जाता है। जो देखकर जीमो और फैंग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन की हालत अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए वो अपनी जीभ से असली सैंपल निकालकर जीमो और फैंग को देता है, जिसके तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसे तसल्ली थी कि उसने सैंपल जीमो और फैंग को दिया है। तब फैंग जीमो से जल्दी से वहां से सैंपल ले जाने के लिए कहता है और खुद वहां लगे बॉम्ब्स के बटन को उठाने के लिए जाता है, पर तभी उसके सामने मार्क आ गया था, जिनमें अब बुरी तरह से लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। पर क्योंकि ऑफिसर काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो फैंग पर भारी पड़ रहा होता है। साथ ही उसने अब फैंग को मारने की धमकी देकर जीमो को रोकने को कहा था और उसके पास मौजूद सैंपल का टेस्ट करने का ऑर्डर दिया था। तब ना चाहते हुए भी जीमो को ये करना पड़ता है और ये सैंपल पूरी तरह से सही था। लेकिन फैंग नहीं चाहता था कि सैंपल मार्क के हाथों में जाए, इसलिए वो जल्दी से रिमोट में 2 मिनट का टाइम सेट कर देता है, जिससे मार्क को बहुत गुस्सा आता है और वो फैंग को बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी पीछे से मादा ऑक्टोपस आकर मार्क पर हमला कर देती है और मौका मिलते ही फैंग एंटीडोट मार्क के हाथों से लेकर जीमो के साथ गुफा से बाहर निकलने लगता है। इतने में ही बॉम्ब्स फटना शुरू हो गए थे, जिससे फैंग और जीमो दोनों की ही धड़कन और ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन जैसे तैसे वो दोनों बाहर आ जाते हैं और उनके बाहर आते ही गुफा पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और ब्लास्ट के असर से बचने के लिए उन्होंने पानी में कूदकर अपनी जान बचा ली थी। अब इसके कुछ समय बाद जीमो को होश आ जाता है, लेकिन फैंग अभी भी बेहोश था, जिसे देखकर जीमो बहुत ज्यादा डर जाती है। पर कुछ देर बाद फैंग को भी होश आ जाता है और तब उन्हें थोड़ा दूर ऑक्टोपस का बच्चा भी दिखाई देता है, जो उन दोनों को ही देख रहा था। तो अब यहाँ से कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ जीमो और फैंग अपने बेटे के साथ समंदर के किनारे खेल रहे थे। लेकिन खेलते समय अचानक से उनका बेटा पानी में डूबने लग गया था, पर तभी वहाँ पर ऑक्टोपस का बच्चा आकर उसकी मदद करता है और उसे जाकर ऊपर छोड़ता है। तब वो जीमो और फैंग से पूछता है कि क्या आपने जो बेबी ऑक्टोपस की कहानी सुनाई थी वो सच थी, जिस पर जीमो और फैंग दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।